एक आदमी इमरजेंसी रूम में घुसा। उसका चेहरा बैंगनी रंग का सूज चुका था और दोनों हाथ गले पर जकड़े हुए थे। उसने मुझे एक नोट पकड़ा दिया। मैं एलर्जिक रिएक्शन से मर रहा हूँ, लेकिन पिछले 24 घंटे से रोजा रखे हुए हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एपिपेन भी काम नहीं कर रहा, प्लीज मदद करो। हमने कुछ ही मिनटों में उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया, लेकिन मामला बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उसकी रिपोर्ट में कुछ भी खाने पीने का कोई निशान नहीं था। तभी उसके बेड के पास रखा फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। एक ही नंबर से बार बार कॉल आ रही थी। मैंने पहले उसे साइलेंट किया, लेकिन 50 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स आ चुकी थीं। आखिर परेशान होकर मैंने फोन उठा लिया ताकि सामने वाले को स्थिति समझा सकूं। लेकिन दूसरी तरफ एक औरत रो रही थी। मैंने कहा, मैडम आप ठीक हैं? वह चीखते हुए बोली, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन उस आदमी ने मेरी बेटी को किडनैप कर रखा है। वो उसकी कार की डिक्की में बंद है, घंटों से अंदर है। प्लीज उसे बचा लीजिए। मैं एक पल के लिए जम गया। समझ नहीं आया उस पर भरोसा करूं या नहीं, लेकिन उसने आदमी का हुलिया बिल्कुल सही बताया। कार का रंग और मॉडल भी वही था। मैंने तुरंत एक नर्स को मरीज के पास छोड़ा और उसकी कार की चाबियां लेकर पार्किंग की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही मैंने बटन दबाया, वही ग्रे रंग की कार चमक उठी। मैंने डिक्की खोली और अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। एक छोटी बच्ची सिकुड़ कर पड़ी हुई थी। उसके हाथों पर चोट के निशान थे, होंठ सूख कर फट चुके थे और चेहरा राख जैसा ग्रे पड़ गया था। उसके पास एक डफेल बैग रखा था जिसमें कपड़े, पासपोर्ट और पैसों की गड्डियां थीं। मैंने तुरंत उसे उठाया और अंदर ले जाकर फ्लूइड्स चढ़ाए। फिर उसकी माँ को वापस कॉल किया और पुलिस को भी बुला ली। कुछ मिनट बाद बच्ची को होश आया। वह घबराकर इधर उधर देखने लगी। सफेद दीवारें और पास खड़े पुलिस वालों को देखकर उसका डर साफ दिख रहा था। मैं उसके पास बैठा और बोला, तुम अब सुरक्षित हो। लेकिन उसने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसके नाखून मेरी त्वचा में ढंस गए। वह कांपती आवाज में बोली, मेरे डैडी कहाँ हैं? क्या वो ठीक हैं? मेरे शब्द जैसे गले में अटक गए। क्या वो आदमी उसका पिता था या उसके असली पिता भी कहीं बंद थे? मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी मम्मी रास्ते में है। अब वो आदमी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इतना सुनते ही बच्ची का शरीर अकड़ गया। वह रोते हुए बोली, डैडी ने मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाई, मम्मी मारती हैं मुझे। मैंने अपना बैग पैक किया और डैडी की डिक्की में छुप गई, क्योंकि वो कहीं जा रहे थे और मम्मी मुझे उनके साथ नहीं जाने देती। डैडी को नहीं पता था कि मैं अंदर हूँ और ना ही ये कि मम्मी मुझे मारती हैं। मैं अभी उसकी बात समझने की कोशिश ही कर रहा था कि कमरे का दरवाजा अचानक खुला। करीब 40 साल की एक औरत अंदर आई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा घबराया हुआ। जैसे ही बच्ची ने उसे देखा, उसने डर के मारे चादर अपने चेहरे तक खींच ली। औरत बोली, आओ बेटा, मैं आ गई हूँ, चलो घर चलते हैं। बच्ची जोर जोर से सिर हिलाने लगी। प्लीज मुझे मम्मी के साथ मत भेजो। औरत मेरी तरफ देखकर हंस पड़ी। ये हमेशा से बहुत ड्रामेबाज रही है। तभी एक पुलिस ऑफिसर आगे आया। उसने फोन पर कुछ दिखाया। उस औरत पर पहले से 2 घरेलू हिंसा के केस दर्ज थे। चेहरा भी पूरी तरह मैच कर रहा था। पुलिस वालों ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। वह पूरे हॉस्पिटल में चिल्लाती रही, लेकिन उसे बाहर ले जाया गया। मैं वापस बच्ची के पास बैठ गया। वह अब भी कांप रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल अब भी घूम रहा था। अगर उस आदमी ने कुछ खाया ही नहीं था, तो उसे इतना भयानक एलर्जिक रिएक्शन कैसे हुआ? मैं सोच में था कि तभी मेरी नजर बच्ची की जैकेट पर पड़ी। उसकी जेब से मूंगफली